हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं नमित गर्ग आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम एक बहुत ही सुंदर सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे डे बाय डे। अब ये मैथमेटिक्स जो है वो आपकी रेगुलर लाइफ में आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। आप सभी को पता है कि एजुकेशन सेक्टर में जब तक आपको मैथ्स नहीं आता तो आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप टैकल नहीं कर पाओगे। लाइफ के हर पड़ाव में जो है वो आपको नंबर्स की मैथ्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ में ये सब चीजें नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सिस्टम ये भी होता है कि अगर आप कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक कंपटीशन एग्जाम्स देना पड़ता है, जिसमें जो हमारे पास मैथ है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। वैसे तो टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें जैसे कि उसमें रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं और साथ में जीके भी आती है। तो मैथ जो है, कई कई कंपटीशन एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें मैथ की वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। और वैसे भी कुछ बच्चों को, गर्ल्स को मैथ से फोबिया भी रहता है। अब मैथ का एग्जाम क्रैक तो करना ही होता है, लेकिन उसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि कभी हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते या कभी हमें फार्मूलाज जो हैं वो याद नहीं रहते। तो इस वजह से हमें काफी सारी दिक्कतें जो हैं वो आती हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स जो हैं वहाँ यहाँ पे हम कवर करें। मेरी क्लासेस जो होंगी वो बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी जिसको आप बड़े आराम से सुनिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप बड़े आराम से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको दिक्कत परेशानी जो है वो कहाँ हो। आज का जो मैं टॉपिक पिक करूंगा वो हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट होगा। नंबर सिस्टम जो है वो आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम की हमारे मैथ में क्या वैल्यू होती है। अब नंबर सिस्टम में हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आज जो हम क्वेश्चंस का पार्ट कवर करेंगे वो होंगी हमारी एपी सीरीज, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। इसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज मैं उम्मीद करता हूं कि आपने याद भी कर रखे होंगे, जिसकी हेल्प से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फॉर्मूला को भूल जाते हैं या फिर उन्हें याद नहीं रहता। तो हम एक बड़ी ही इजी टेक्निक से समझेंगे कि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आते कहाँ से हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एपी सीरीज होती क्या है। आपने मैथ्स में या रीजनिंग में कई तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे देखे होंगे जिसमें ना आपको एक नंबर्स की सीरीज दे दी जाती है। अब कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, मान के चलो यहाँ पे आपको एक सीरीज दे दी। अब किसी ने आपको पूछा कि ये जो जगह है इस पे कौन सा नंबर आएगा। अब आप कैसे दिमाग लगाओगे। सभी को पता है कि ये एक काउंटिंग चल रही है। जब एक काउंटिंग चल रही है तो आगे का नंबर आप इजी वे में गैस लगा सकते हो कि 9 ही आएगा। 9 नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपने कैसे गैस लगाया तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे ना एक सीरीज चल रही है जी, उसमें वन बाय वन हमारे पास वन प्लस हो रहा है ऐसे। आगे की टर्म अगर आपको पता चलनी है या करनी है मतलब, तो उसमें आप हर बार एक प्लस करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इसके आगे की टर्म पता करनी है तो उसमें भी हमारे पास जो है वो एक ही प्लस होगा। कहने का मतलब क्या है, ये सीरीज, इस सीरीज की इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है हमारे पास, ये फिफ्थ टर्म है ऐसे। अब टर्म बाय टर्म जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक वैल्यू ऐड ऑन हो जा रही है। जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको एपी सीरीज की भाषा में हम बोलते हैं डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी इसको बोला जाता है। क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस जो होगा वो फिक्स होगा, किसी एक सीरीज के लिए ये फिक्स होगा। जैसे कि ऊपर की सीरीज के लिए ये वन है, प्लस वन है। जब आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म मूव होगे तो आपके पास प्लस वन होगा, सेकंड से थर्ड मूव होगे तो आपके पास प्लस वन होगा, थर्ड से फोर्थ में जाओगे तो आपके पास प्लस वन होगा। अब एपी सीरीज की जो टर्म है इसमें कुछ जैसे अगर मैं जर्नल सीरीज की बात करूं तो जर्नल वे में ना इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ऐसे जाकर मान के चलो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम ज्यादातर ए से डिनोट करते हैं। ए मींस फर्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज। अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की अगर आपको वैल्यू पता करनी है तो जो वैल्यू फर्स्ट टर्म में होगी वो तो होगी होगी, प्लस आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि ए प्लस डी ये आपके पास बन जाएगी सेकंड टर्म।
ऐसे ही अगर आपको थर्ड टर्म पता करनी हो, तो थर्ड टर्म के लिए आपको क्या करनी है, या तो आप सेकंड टर्म लिख लीजिए और उसमें फर्दर एक डी ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a+2d, यानी कि, या फिर आप फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लीजिए और कॉमन डिफरेंस को 2 दफा ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको थर्ड टर्म पता करनी है। तो एक बार आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आएगी, फर्दर इसमें अगर आप डी ऐड कर दोगे तो आपके पास थर्ड टर्म आएगी। तो यहां से हमारे पास एक कॉमन फार्मूला जो निकल के आता है वो क्या है, जब भी आपको कोई टर्म पता करनी हो तो उसके लिए आप पहले तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस एक कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे आप एक्स नंबर ऑफ टाइम। अब ये एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अगर तो आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2 - 1, यानी कि एक दफा आप डी ऐड करोगे। अगर थर्ड टर्म आपको पता करनी है तो एक्स की वैल्यू जो होगी, ये वाला 3 आप यहां लिखोगे, उसमें एक माइनस कर दोगे यानी कि 2। तो आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप जो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे वो 2 दफा ऐड करोगे। ऐसे ही अगर आपको फोर्थ टर्म पता करनी है तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 3 दफा आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। अब ये 3 कहां से आया, जिस भी नंबर की टर्म आपको पता करनी है उसमें से एक माइनस करना है। जहां पे 4 है हमारे पास 4 है, तो 4 - 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3। कहने का मतलब जो है, आपको जब भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप कॉमन फर्स्ट टर्म तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ के साथ आप इसमें एक डिफरेंस ऐड करोगे। जो डिफरेंस ऐड होगा वो n - 1 इतनी दफा एड ऑन होगा, तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। और ये कोई लोग इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कि मान के चलो आपने ये मान लिया कि ये हमारी एपी सीरीज की लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म में क्या होगा, आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। कितना डिफरेंस ऐड करोगे, जो इससे पहले वाली टर्म है उसके बराबर का। मान के चलो लास्ट टर्म में आपने nth लिख ली, तो आप a+n - 1 × d इतनी दफा जो कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, a+n - 1 × d। अब इसमें मान के चलो आपको थर्ड टर्म पता करनी है तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट a+3 - 1 × d, तो ये हमारे पास वही चीज निकल के आई, a+2d। अब इसमें आपको नाइन्थ टर्म पता करनी है तो a+9 - 1 × d, यानी कि a+8d। समझ में आई, जो a+n - 1 × d, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और ये जितनी नंबर ऑफ दफा हमें, जितनी दफा कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, ये वो चीज हो गई। अब इसमें आपको पहली तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे कि फाइंड दी नाइन्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। नीचे आपको ऐसी कोई सीरीज दी होगी, 2, 4, 6, 8 ऐसे, इसकी नाइन्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें फर्स्ट टर्म जो है ए, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2। जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा आपकी सेकंड टर्म की वैल्यू माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू। वो आपको क्लियर कट दिख रहा है, सेकंड टर्म क्या है 4, 4 में जो फर्स्ट टर्म माइनस होगी 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अब हमें नाइन्थ टर्म पता करनी है, a+n - 1 × d। ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन की वैल्यू क्या है n - 1, एन की वैल्यू है 9, कॉमन डिफरेंस भी आ गया 2, तो ये हमारे पास क्या बना 2+8 × 2, यानी कि 2+16, तो हम क्या बोलेंगे 18। इस सीरीज की जो नाइन्थ टर्म होगी वो हमारे पास 18 होगी। नीचे अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जहां पे भी आपको 18 दिखा उसको आप टिक कर लीजिएगा। ये है फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे बनते हैं। अब फिर आपको जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब n टर्म का सम पता करना है, मान के चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपको वही सेम सीरीज में एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको इन्फिनिटी है। आपको बोल दिया इसकी पहली जो 100 टर्म्स हैं उसका सम फाइंड आउट करिए। तो ये आप ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि 2 लिए, 2 में 4 ऐड कर दिया, 6 बन गए, 6 में फर्दर 6 ऐड किया, 12 बन गए, 12 में 8 ऐड किया, 20 बन गए। ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 100 टर्म्स तक जाते जाते। तो ऐसे ही ना, एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, उनको था थोड़ा सा काम। अब उनको जाना था 10-15 मिनट की ब्रेक के लिए, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो बच्चे शोर करेंगे। तो उन्होंने किया क्या, बच्चों को ना 1 से 100 तक काउंटिंग लिखने को बोला, और उनको बोला कि आप ना 1 से 100 तक की जो नंबरिंग है इसका सम बताओ, इसका टोटल कितना आया। उनको ऐसा था कि बच्चे ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे,
तो उनसे क्या होगा कि बिजी हो जाएंगे, इतने में 10-15 मिनट क्रॉस हो जाएंगे और टीचर अपना काम निपटा के आ जाएंगे। अब हुआ क्या, एक बच्चे ने फौरन ही आंसर बोल दिया कि मैडम इसका आंसर है 5050, 5050। तो टीचर बड़े हैरान हुए कि ये आपको कैसे पता चल गया। अब जब उसको पूछा गया तो उसने पहले बोला कि मैंने ना एक सीरीज लिख ली थी ऐसे। अब आपको 1 से 100 तक की जो काउंटिंग है उसका सम करने के लिए बोला गया। तो फिर उसने बोला कि जब मैंने देखा कि इसकी फर्स्ट टर्म आगे से पहली टर्म और पीछे से पहली टर्म, जब इन दोनों टर्म्स को उठाया गया, इसका सम किया गया 1 + 100, तो हमारे पास क्या बना 101। फिर मैंने आगे से सेकंड टर्म उठाई और पीछे से सेकंड टर्म उठाई, 2 + 99, तो ये हमारे पास क्या बना 101। ऐसे ही मैंने फिर आगे से तीसरी टर्म उठाई, पीछे से तीसरी टर्म उठाई, इसका भी सम बना 101। फिर आगे से चौथी टर्म उठाई, पीछे से चौथी टर्म उठाई, इसका भी सम बना 101। जब मैंने देखा कि सारे के सारे 101 101 101 पे आ रहे हैं, तो ऐसे हमारे पास ये पेयर बनते जाएंगे। तो लास्ट पेयर कौन सा होगा, आगे से 50वीं टर्म जो होगी वो होगी 50th, और पीछे से जो 50th टर्म होगी वो होगी 51। तो हमारे पास ये भी बनेगा 101। तो 101 101 करके हमारे पास टोटल कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। तो 101 × 50 करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये बना सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि पहली 100 टर्म्स। अब ऐसे ही आपको 1000 का करना हो, चाहे 2000 का करना हो, कितना भी आप इसमें कर सकते हो। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला रिट्रीव हुआ जो आपने सुना होगा, n/2 2a + n - 1 × d। अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, वो हम बड़े आसान भाषा में इसे समझेंगे। मान के चलो ये जो 2a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब a हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और a + n - 1 × d हमने भी पीछे किया था ना। ये कुछ दिख रहा है आपको इसमें, a + n - 1 × d, ये हमारा बना लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो फॉर्मूले में है कुछ नहीं, इन्होंने आगे से जो टर्म उठाई और प्लस पीछे से वही टर्म उठाई, उन दोनों को सम किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये टोटल हमें एन टर्म्स का सम पता करना था ना, तो इसको डिवाइड किया 2 से कि टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, आधे बनेंगे ना पेयर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया n/2 से। अगर हम इस सीरीज की बदौलत अपना आंसर समझें, तो इन्होंने क्या किया, n हमें पहली 100 टर्म्स की सम पता करनी थी, तो 100/2। फर्स्ट टर्म क्या थी 1, प्लस लास्ट टर्म क्या है 100, तो हमारे पास इसको डिवाइड करके हमारे पास आया 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1 + 100 101, तो हमारे पास आया 5050। ये है हमारा एक्यूरेट आंसर। कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करिए, फिर आप कभी मार नहीं खाओगे। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ब्रैकेट क्लोज इनटू जितने पेयर बनेंगे n/2, ये है हमारी n टर्म्स का सम। n टर्म्स का सम हमने यहाँ पे किया, तो ऐसे ये फॉर्मूला आया है। और कई की जगह बस ये डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो है n/2 a + l, ऐसे। n/2 है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जितने बनेंगे, टोटल पेयर्स जितने बनेंगे। और पेयर कैसे बनेंगे, आगे की टर्म उठाई प्लस पीछे की टर्म उठाई, क्योंकि टोटल तो जैसे हमने जो हमारी 1 से 100 तक की गिनती थी उसमें देखा था 1 + 100 बनना तो 101 ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एपी सीरीज के ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो एपी सीरीज का जहां पे आप स्टक हो रहे हो, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। ये तो एक छोटी सी वीडियो थी एपी सीरीज पे। आगे हम जीपी सीरीज, फिर एचपी सीरीज, ऐसे नंबर सिस्टम में जितनी भी सीरीज हैं वो कवर करेंगे, और धीरे धीरे नंबर सिस्टम के जो बाकी के टॉपिक हैं वो भी कवर करेंगे। धन्यवाद।